तो जो बिजनेस हमें मिला है इतने, मतलब ये बिजनेस के साथ हमें बहुत कुछ मिला। मैं बता दूं कि बिजनेस के साथ बहुत कुछ मिली है मुझे, और ये सब देन है संगीता चक्रवर्ती मैम का। तो और मुझे क्या, हम सबको जितने भी यहाँ लीडर हैं, ये प्लेटफॉर्म हम सबको मिला अपने आप को बोलते हैं ना कि अपग्रेड अपग्रेड करने के लिए ये हमें प्लेटफॉर्म मिला। बहुत कुछ है जो हमने बचपन में नहीं की, और एक यंग स्टेज में नहीं कि अब कर रही हूँ जो मैंने अब तक ना किया हो। और ये सब मुझे मिला है इस एटमी बिजनेस के कारण। तो एटमी बिजनेस इतनी अच्छी है। जो आज का टॉपिक है माइंडसेट, बहुत लोग होते हैं कि क्यों करना चाहिए। मैं, आपको लग रहा होगा कि कुछ मैं ऐसा बहुत कुछ हार्ड एंड फास्ट कुछ बताऊंगी। बस मैं आज से कुछ बातें आप सबसे करूंगी जो आप लोग भी जानते हैं, सब लोग जानते हैं। वो चीज मतलब बोलते हैं डेली लाइफ में हर चीज वो हर इंसान करता है। ऐसी नहीं कि मैं करती हूँ, आपने हर लोग करता है। और कुछ एक अलग तरीके से, जैसे इसके लिए मैं इंस्पायर हुई हूँ हमारे सेल्स मास्टर प्रवीण चक्रवर्ती सर से, और हमारे सिकंदर सर से जो दोनों, मतलब हमारे ग्रुप में, इस एटमी फैमिली के ग्रुप में दोनों लोग हैं, इतने अच्छे से शेरो शायरी करते हैं। तो मैंने कुछ अलग ढंग से सोचा। मैंने सोचा कि शायद अगर कुछ शेरो शायरी से ही हमें कुछ सीखने को मिलती है, क्यों ना उन शेरो शायरी से हम कुछ ऐसा निकालें कि हम कुछ सीख सकें, और एक दूसरे से हम जाने क्या है अपने लाइफ को। मतलब इन चीजों को हम अपने लाइफ में भी अपने आप को उस पे मतलब अमल कर सकते हैं, इस बिजनेस में अमल कर सकते हैं। कहीं भी आप उसे कर सकते हो। जो हमारा माइंड सेट है, अपने माइंड को आप जिस भी काम में करोगे उसमें वो बहुत ही फायदा देगा। तो इसके लिए मैं थैंक यू परवीन सर और सिकंदर सर, जो मैं आपसे इंस्पायर्ड हुई हूँ इन चीजों को लेकर आज आई हूँ कुछ अलग ढंग के, शायद आप सभी को वो अच्छा लगे। तो मैं अब शुरुआत करती हूँ। अब कुछ चीजें हैं जैसे शेरो शायरी मैंने कभी किया नहीं है। आज मैंने गुलजार सर की, जो बहुत सारे लोग ने गुलजार सर का नाम सुना होगा, उनकी शायरी भी सुनी होगी। तो कुछ शायरियां हैं, मैं ये चाहूंगी कि अगर आप लोग भी पेन कॉपी लेकर, अगर डायरी लेकर बैठे हैं तो आप उसको लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारी आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा ये काम अच्छी तरह से आने वाली है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। मेरे पास तो मेरी पेन है, मैं अभी रखी हुई हूँ, मेरे पास कॉपी भी है, तो आप लोग भी रख सकते हैं। तो मैं फर्स्ट ये बताना चाह रही हूँ, जो गुलजार सर की एक शायरी है, बहुत ही अच्छी है, जो आप सबने भी सुना होगा, हम लोग डेली सुनते हैं। तो मैं ये बोल रही हूँ। ऐ बंदे कभी भी अपने हुनर पर घमंड मत करना। ऐ बंदे कभी भी अपने हुनर पे घमंड मत करना, क्योंकि पत्थर जब पानी में गिरता है तो अपने ही वजन से वो डूब जाता है। ये सब आपने सुना होगा, मतलब बिल्कुल सिंपल सी शायरी है, गुलजार सर बोलते हैं, बहुत जगह फेसबुक व्हाट्सएप पे ये आता रहता है। इसमें दोस्तों मैं ये आप लोग से कहना चाहती हूँ कि जो हमारी ऑनलाइन बिजनेस है, जो हमारी जो ऑनलाइन बिजनेस में कुछ सालों से मैं, मतलब कुछ सालों से मैं इस बिजनेस में हूँ। इन दिनों मैंने कुछ देखा है, कुछ लीडर को देखा है कि जिन्हें भी बहुत से कुछ लीडर को मैंने ऐसा देखा है कि जो बहुत ऊपर उठकर भी वो नीचे आ गए। बस उनमें एक, उसकी एक वजह यह है कि उनमें वो घमंड आ गया। वो घमंड आ गया कि मैं वो बहुत एक अच्छे लीडर थे। मैं खुद उनको सुन चुकी हूँ। मैंने, अच्छे लीडर थे, उनकी अच्छी नॉलेज थी, वो अच्छी मीटिंग भी लेते थे, फिर भी आज जो उस जगह पे नहीं पहुंच पाए। वो एक बोलते हैं ना, उनमें एक प्राउडनेस आ गई थी, घमंड आ गई थी कि मैं तो बहुत जानता हूँ, मैं बहुत अच्छा लीडर हूँ, मैं बहुत अच्छी मीटिंग दे सकता हूँ, हर चीज कर सकता हूँ। तो बस एक जो घमंड है, घमंड के कारण ही वो, मतलब वो वहां तक नहीं पहुंच पाए। तो हमें अपने लाइफ, या हमें अपने इस बिजनेस में इस चीज को बिल्कुल छोड़ना पड़ेगा। एक जो बोलते हैं ना शब्द है घमंड, प्राउडनेस, उस चीज को कम करना पड़ेगा। और हमेशा अपना एक लर्नर की तरह, हमें एक सीखने की तरह, जो संगीता मैम हमें हमेशा बताती है, हम सबको बताती है, हमें सीखना है। हमें सिखाना नहीं, सीखना है कि हमें क्या है, कैसे करना है। तो चाहे हम किसी भी उम्र में, सीखना तो एक ऐसी चीज होती है कि आप किसी भी उम्र में सीख सकते हो।
आप और किसी भी बंदे से सीख सकते हो, ऐसा नहीं है कि एक कोई सीनियर से ही सीख सकते हो, आप घर में बच्चे से भी सीख सकते हो, बहुत कुछ होती है। मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं कि कभी कभी हम लोग, मैं अपनी छोटी बेटी को डांटती हूँ तो बोलते मम्मा आप गुस्सा क्यों करते हो, शांत रहा करो ना। तो मैं भी सोचती हूँ हाँ गुस्सा नहीं करना चाहिए, मतलब एक सीखना होता है ना, कि जब आप बिजी हो तो मतलब बच्चे पे जब गुस्सा कर देते हैं तो उस चीज को फील होता है कि नहीं नहीं करनी चाहिए, ये हमें सीखनी चाहिए। तो ये एक शायरी है जिससे हम ये सीख सकते हैं कि हमें घमंड नहीं करना है, हमें बिल्कुल वो सीखना है, क्योंकि पत्थर अपने वजन से ही ये डूब जाता है। तो इसलिए हमें अपना बिल्कुल हम अपनी लाइफ को ऐसे रखें कि हमें अपने लाइफ में घमंड छू ही ना सके। अब नेक्स्ट शायरी की तरफ मैं चलती हूँ। होके मायूस न यूं शाम से ढलते रहिए, होके मायूस न यूं शाम से ढलते रहिए, जिंदगी भोर है सूरज सा निकलते रहिए, एक ही पांव पे ठहरोगे तो थक जाओगे, धीरे धीरे ही सही सही राह पे चलते रहिए। ये सेकंड शायरी है। और जैसे होता है ना, बहुत बार हमें ये ऐसा लगता है कि हम बहुत काम कर रहे हैं, माने इतना काम कर रहे हैं उतना काम कर रहे हैं, कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है, क्या करे नहीं करे। मगर बहुत बार ऐसा होता है कि रिजल्ट कम भी आए या ज्यादा भी आए, इसका मतलब ये नहीं कि हम वो काम करना छोड़ दें। हमें कंटिन्यूअस एक छोटा छोटा स्मॉल स्मॉल स्टेप हमें आगे हमेशा लेते रहना चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए। जैसे मतलब कोई भी अगर एक बोलते हैं ना कि एक पत्थर से अगर कोई मूर्तिकार उसको बनाता है या एक पत्थर तोड़ता है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि एक पत्थर मतलब एक ही बार में टूट जाए। वो एक ही बार में नहीं हो सके 5 बार में टूटे, हो सके 10 बार, हो सके 50 बार में। तो अगर 50 बार में वो टूट रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि 49 बार वो जो उसने उस पे वार किया वो गलत गया, बिल्कुल गलत नहीं है। 49 बार में वो पत्थर धीरे धीरे कमजोर होता गया, तब 50वां बार में वो पत्थर टूट गया। तो इसका मतलब ये, इसलिए हमें ये कहा गया है कि हमें कंटिन्यू चलना है, धीरे धीरे ही सही। बोलते हैं ना कच्चा, आप सबने सुना होगा कछुआ और शंखोर को सिखाने, धीरे धीरे हमें बस कंटिन्यू चलना है। ये नहीं कि हम रुक गए थक गए, तो वो नहीं होनी चाहिए। अगर हम रोज कुछ ना कुछ, जैसे इस बिजनेस की बात है, अगर हम बोलते हैं जैसे ये मीटिंग है, अगर हम डेली यहाँ आएंगे तो कुछ ना कुछ जरूर सीखेंगे, सबसे सीखेंगे कुछ। अगर एक पॉइंट भी अगर हम डेली सीखते हैं तो हम बहुत कुछ इस बिजनेस के बारे में सीख सकते हैं। और हम अगर डेली कंटिन्यू किसी से इस बिजनेस के बारे में बात करेंगे, एटवी बिजनेस का, तो कुछ ना कुछ हमें भी नॉलेज होती जाएगी और हमारा वो एक्सपीरियंस होता जाएगा कि हमें कैसे लोगों से बात करना है, कैसे क्या करना है। लोग आप बात करोगे, लोग उधर से क्वेश्चन करेंगे, उसको आप नोट डाउन कर सकते हो कि हाँ कौन सा क्वेश्चन आता है हमें लोगों से बात करने में, क्वेश्चनिंग क्या क्या आती है उनके थ्रू, उस पे आप काम करोगे, फिर आप अपने अपलाइन से बात करोगे कि उस क्वेश्चन का जवाब। तो बात ये कि हमें चलना है, रुकना नहीं है कभी भी। हमें मीटिंग डेली ज्वाइन करनी है, हमें डेली सबसे कुछ ना कुछ सीखनी है। तो इस शायरी का ये मतलब है कि हमें हमेशा चलते रहना है, हमें रुकना नहीं है, डेली हमें अपने काम को करना है। जो भी रूटीन वर्क है हमें अपने, जो भी अपने काम को, जैसे जो जॉब करते हैं घर में रहते हैं, सबकी अपनी लाइफ है, सब अपने काम के साथ साथ हमें इस बिजनेस का भी काम करना है। 2 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, जो भी करना है करते रहना है, मगर वो कंटिन्यूटी होनी चाहिए। ये नहीं कि अरे आज 4 आदमी से बात कर लिए, छोड़ो अब 2 4 दिन नहीं भी करेंगे तो हो गया, 4 आदमी से बात कर लिए, नहीं, कंटिन्यूअस करना है। और कंटिन्यू इस मीटिंग में, जूम मीटिंग में आना है, इस प्लेटफॉर्म पे आना है। तो अब मैं थर्ड शायरी सुना रही हूँ आपको। ये बहुत ही अच्छा है, तीसरी शायरी जो हमें गुलजार सर की है, बहुत ही अच्छा है, हमारी लाइफ में बहुत ही अच्छा काम करता है ये। मुकाम ओ चाहिए, मुकाम ओ चाहिए कि जिस दिन भी हारूं, मुकाम ओ चाहिए कि जिस दिन भी हारूं, जीतने वालों से ज्यादा मेरी हार के चर्चे होने चाहिए। तो मतलब इतना अच्छा लगता है ये, मतलब इस बात पे यहाँ मतलब ये है कि जिंदगी में आपका नाम, आपका काम, आपके काम करने का ढंग और आपकी जो क्वालिटी वर्क है, जो क्वालिटी वर्क आप करना करते हैं या जानते हैं, आपके काम से लोग आपको जाने, चाहे वहां आप कितने सक्सेस से नहीं है।
मैं अपनी पर्सनल बात बता दूं कि मैं हॉस्पिटल में हूँ, और अभिषेक सर सबको सब लोग जानते हैं, जो हमारे लीडर है अभिषेक सर कैसे, जब वो हॉस्पिटल में आए, वो एमआर है तो आते रहते हैं, तो उन्होंने किसी और सिस्टर को, यहाँ पे इतनी बड़ी मतलब 300-400 सिस्टर होंगी, सब लोग एक दूसरे को नहीं भी जानते हैं, बहुत लोग जो नए लोग हैं, उन्होंने एक सिस्टर से पूछा कि यहाँ एक एडमी करती है कोई सिस्टर है शायद, उन्होंने सीधा उन्होंने उन्होंने बोला पल्लवी सिस्टर। यानी आप सोचो कि एटमी से, मुझे बहुत ही अच्छा लगा उस दिन कि एटमी के नाम से लोग ने मुझे जाना, मेरे काम मैंने मतलब पल्लवी का नाम एटमी से जुड़ गया, ये चीज मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो काम आप ऐसा करो कि लोग आपकी, चाहे वो मुकाम क्या, रिजल्ट क्या आता है उससे वो मायने नहीं रखता, एटमी कहाँ तक जाऊंगी, सबकी सपने हैं इम्पीरियल, कहाँ तक है कब जाऊंगी नहीं, मगर मुझे ये अपने आप में बहुत ही अच्छा लगता है कि लोग मुझे एटमी के नाम से जानते हैं। एक सिस्टर है जो एटमी करती हैं, और हमारी अब सुजाता मैम को भी लोग जानते हैं कि एटमी करती हैं, तो सुजाता मैम भी इतने अच्छे से करती हैं कि लोग उनको भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि एटमी करती हैं, तो लोग सुजाता मैम को भी उनके काम से जानते हैं। तो ये जरूरी नहीं कि हमें क्या रिजल्ट आता है, हमें बस अपना काम, अपना नाम, और एक काम करने का ढंग जो होता है कि हमें वो बिल्कुल सीखना बहुत जरूरी है कि हमें कैसे करना है। और सीखने के लिए तो हमें हमारी मैम संगीता चक्रवर्ती मैम ने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म जो हमें दे रखा है, तो बहुत बहुत थैंक यू संगीता मैम, क्योंकि मैं हर चीज का इतना अच्छा मुझे यहाँ से सीखने को मिलती है, तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है ये प्लेटफॉर्म। और मैं चौथी शायरी बोलना चाहती हूँ, 1 मिनट में जिंदगी नहीं बदलती, 1 मिनट में जिंदगी नहीं बदलती, मगर 1 मिनट सोच कर लिया गया जो फैसला है पूरी जिंदगी बदल देती है। जो मैं एग्जाम्पल हूँ, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ये बिजनेस करूंगी, मैंने कभी नहीं सोचा था, मगर जब मुझे ये बिजनेस मिला, मैंने वो डिसीजन लिया कि नहीं, जब मैं इसका प्रोडक्ट यूज करूंगी तो मैं बिजनेस क्यों नहीं कर सकती हूँ, क्यों नहीं मैं इसका इनकम कमाऊं। बिल्कुल मुझे ऐसा लगा, मैंने वो फैसला, मुझे भी खुद ये बोलते ना अपॉर्चुनिटी कभी कभी मिलती है, इसलिए आप उसको बिल्कुल आप लो। बिल्कुल एक होता है ना कि हम सब डेली लाइफ में हम लोग बहुत सारे काम करते हैं, बहुत सारी गलतियां भी होती है, और उस गलतियों से हम सीखते भी हैं, जो हमारा एक्सपीरियंस होता है उन गलतियों से हम, तो उस धीरे धीरे जो हम भी डिसीजन लेते हैं, जो भी डिसीजन लेते हैं, तो उस गलती जो हमें सीखने को मिलती है वो बहुत ही अच्छी होती है, और उस एक्सपीरियंस को हम आगे अपने लाइफ में, अपने बिजनेस में अगर हम यूज करते हैं, तो हम बहुत ही अच्छे, बहुत ही आगे बढ़ बढ़ सकते हैं। और हम एक दूसरे के साथ एक दूसरे को आगे बढ़ना भी है और बढ़ाना भी है। तो हम डेली लाइफ का जो हमारा बिजनेस का एक्सपीरियंस है, जैसे हम किसी से कुछ बात करते हैं तो वो हमें एक्सपीरियंस होती है, अगर बिजनेस के, मैं अपने बारे में बताऊं तो कि शुरू शुरू आई थी तो बहुत कुछ समझ में नहीं आता है, क्योंकि मीटिंग सुनती हूँ बस, जब फर्स्ट टाइम मुझे बोला गया मीटिंग लो, तब मैंने वो पढ़ना ध्यान से शुरू किया, अरे ऐसे कमीशन आती है, ऐसे आती है, तब बोलते ना वो माइंड में जाता है। और आज भी मुझे लगता है कि मैं अभी तक एटमी को लेकर, मतलब एटमी का 10 से 20% ही सीखी हूँ, अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है, बहुत कुछ जानना बाकी है इस एटमी बिजनेस के लिए। तो मैं सीखने को बिल्कुल तैयार हूँ, और हम सब एक साथ सीखेंगे, और हमें सिखाने वाले संगीता मैम है ही, और प्रवीण सर हैं, और हमारे मेंटोर हैं, तो हम लोग ये सीखने और सिखाने का बिजनेस बहुत ही अच्छा है, और हम अपने लाइफ में भी इस सीखने और सिखाने का जो भी है, हम खुशी से भी आप सीख सकते हो। अब नेक्स्ट मैं फिफ्थ शायरी बोल रही हूँ। जिंदगी हर पर ढलती है, जिंदगी हर पर ढलती है, जैसे रेत मुट्ठी से फिसलती है, सिकवे कितने भी हो किसी से, सिकवे कितने भी हो किसी से, फिर भी मुस्कुराते रहना, सिकवे कितने भी हो किसी से, फिर भी मुस्कुराते रहना, क्योंकि ये जिंदगी जैसी भी है, बस एक ही बार मिलती है, बस एक ही बार, ये दोबारा नहीं मिल सकती हमें लाइफ। मुझे याद है जब मैं बचपन में थी तो मुझे लगता था ऐसा ना, ए, एक ही क्लास में कितने दिन पढ़ती रहती हूँ, ये 10th की पहले की बात है,
लगता है एक साल कितना लंबा होता है, एक ही साल में पढ़ती हूँ, समय गुजरता ही नहीं है। जब मैंने एग्जाम पास किया, बोर्ड पास किया, उसके बाद जो जिंदगी और लाइफ समय जो ऐसा गुजरा, तो आज भी पता नहीं चलता कि इतनी मेरी लाइफ गुजर चुकी है। जब आप 10th के बाद कोचिंग कॉलेज ये सब में बिजी होते हो, तो इन बोलते हैं 10+2 2 साल तो पता ही नहीं चलता। उसके बाद आप एग्जाम की तैयारी करते हो 2-3 साल, वो 5 साल तो ऐसे ही खत्म हो गए। फिर 5 साल खत्म होने के बाद आप जॉब में आ गए, शादी हो गई, बच्चे हो गए, मतलब समय पता नहीं चलता। तो जिंदगी एक ही बार मिलती है, इसको बिल्कुल इतने अच्छे ढंग से आप जियो, जैसे आप जो भी आपका नया दिन, नई शुरुआत होती है, आप जो नए दिन की शुरुआत करना चाहते हो, उसको आप बेहतरीन ढंग से भी कर सकते हो। नहीं भी करोगे तो वो दिन आपका निकलेगा। मजा करके भी कर सकते हो उस दिन को, रोते रहोगे भी तो दिन निकलेगा। इसलिए ऐसा है कि अगर आप मुस्कुराते हुए ये अगर आप दिन निकालते हो, जो भी नया दिन आता है उसको आप निकालते हो, तब भी आज का दिन, ये पल, ये लम्हे कभी दोबारा आने वाला नहीं। बोलते हैं ना, ये लम्हे कभी वापस नहीं आएगी। तो जो भी लम्हा है, जो भी पल है, उसी में हमें इसी 24 घंटे में सारे काम करने हैं। तो उसको हमें मुस्कुराते हुए करना है। क्यों रोना, क्यों रोते हुए करें, क्यों टेंशन लेकर करें। ये बिजनेस इतनी अच्छी है कि आप इसे मुस्कुराते हुए करो ना, लोगों को बताओ, लोगों को हेल्प करने की बिजनेस है। मुझे तो अच्छा लगता है। सुजाता, पता है सुजाता मैम क्या करती है? सुजाता मैम कहती है कि मुझे तो 24 घंटा लगता है कि मैं बिजनेस की बातें ही करती रहूं, सिर्फ एटमी की बातें करूं और कुछ ना करूं। तो सुजाता मैम से ये चीज बहुत कुछ सीखने को मिलती है। उनकी एक्साइटमेंट आप सबने देख चुकी है। मतलब बोलते हैं ना कि ये पल, ये लम्हे फिर कभी नहीं आएगी। जो ये गुजर रहा है, आज 8 से 9 बज जाएगा, 8:30 हो जाएगा, फिर ये आज का डेट नहीं आएगा। तो क्यों हम इसे वेस्ट करते हैं? आप सुबह सुबह उठो एक मुस्कुराते हुए, गॉड, भगवान, जिसके भी जो भी आप मानते हो, उनका थैंक यू को आज आपने हमें एक नया दिन दिया। बहुत लोग बोलते हैं ना कि बहुत लोग तो शायद नया दिन देख भी नहीं पाते हैं। कुछ लोग, पेशेंट बहुत आते हैं हमारे हॉस्पिटल में, और रात को सोए के सोए रह जाते हैं। तो ये चीज बहुत मायने रखती है, ये पल, ये लम्हे। तो बोलते हैं ना कि जिंदगी चलती जाएगी, जिंदगी चलती रहेगी, इसलिए जिंदगी के हर एक पल को खुशी के साथ मुस्कुराते हुए इंजॉय करनी चाहिए, और इंजॉय करो। और इस लाइफ में जो भी आपको मिलता है, आप जॉब करते हो या इस बिजनेस को बिल्कुल टेंशन लेकर आप ना करो। अरे बिजनेस हो गया, मैंने 2 लोगों को बोला, उन्होंने मना कर दिया, क्या हुआ? तीसरा को बोलूंगी, चौथे को बोलो, उन्होंने मना कर दिया तो क्या हुआ? बोलते बोलते हैं ना, आइयो तो आइयो तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट, मैं नेक्स्ट के पास जाऊंगी। तो बिल्कुल कभी टेंशन लेकर आप इस बिजनेस को ना करो, इंजॉय करते हुए करो। और जब आप खुश रहोगे तो आपके चारों तरफ लोग खुश रहेंगे। आप गुस्सा रहोगे तो आपके घर में भी टेंशन होगी, फैमिली, बच्चे, सब लोग। और ये बिजनेस ही इंजॉय करने का है। मतलब मैं अपनी एक्सपीरियंस से बताऊं कि मैं इस बिजनेस में आके मैं ज्यादा इंजॉय कर रही हूँ, मतलब पहले से ज्यादा खुश हूँ। और पहले से ज्यादा मुझे मुझे लगता है कि मैंने अपने आप को बहुत कुछ इस बिजनेस से बहुत कुछ चेंज कर ली, जो मुझे पहले शायद करनी चाहिए थी, जो मैंने नहीं किया था, वो अब मैंने चेंज किया है अपने आप को। तो ये बिजनेस की देन है। तो इस बिजनेस को बिल्कुल इंजॉय की तरह आप करो, हंसते मुस्कुराते लोगों से बात करो। बोलते हैं ना विकास सर, किसी से मिलो एक एक्साइटमेंट के साथ, एनर्जी के साथ आप मिलो। तो वो चीज बहुत मायने रखती है। गुलजार सर की ये सब शायरी, कुछ शायरियां हैं इतनी अच्छी, हमें अपने लाइफ में मतलब प्रेरणा देती हैं, बहुत कुछ है। तो मुझे आज अच्छा लगा, इसलिए मैं आप सबके सामने ये सब शायरी कुछ रखी हूँ। मैं अगला नेक्स्ट शायरी आपको बता रही हूँ। जिसकी सुबह अच्छी, उसका दिन अच्छा, जिसकी शाम अच्छी, उसकी रात अच्छी, लेकिन जिसका दोस्त अच्छा, उसकी पूरी लाइफ अच्छी। ये सब आप लोग भी जानते होंगे। जैसे बहुत सारे लोग को ये लगता है कि मैं इस बिजनेस में आ गया हूँ, मैंने किसी को बोला तो उसकी दोस्ती खत्म हो गई, वो मेरा फोन नहीं उठा रहा। ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, कुछ पल के लिए वो आपसे आपका फोन नहीं उठा रहा है, या कुछ आपसे बातें नहीं कर रहा, मगर कुछ यकीन मानिए कि कुछ दिनों की मेरी एक्सपीरियंस है, जो मेरी एक्सपीरियंस, मैं ये कहूंगी कि मैं जब से इस बिजनेस में आई हूँ, तो मेरी कुछ रिलेशन
जो रिलेटिव है उनसे बहुत अच्छी रिलेशन हो गई है, शायद जो पहले नहीं थी, इस बिजनेस के कारण। तो ये मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस है। और कुछ दोस्त आपके जो बनेंगे, हमारे जो बनेंगे कुछ दोस्त, वो बिजनेस की वजह से बने। यही आप देख लीजिए, प्रैक्टिकल जो एटमिक फैमिली है हमारा, ATW है। मैं मंजू मैम को नहीं जानती थी, मंजू, मगर आज मंजू मैम से जब मिलती हूँ इतने एक्साइटमेंट से मिलती हूँ, एक एक अच्छी फ्रेंड की तरह लगती है। तो ये इस बिजनेस की बदौलत हुई। सिकंदर सर हैं, जितने भी इतने लीडर, मैं एक की क्या नाम है, सारे लीडर के बारे में मैं बात ये करना चाहूंगी कि सारे लीडर जो हैं, मतलब इतने अच्छे इस बिजनेस की वजह से मिले, मुझे ऐसे नहीं मिलते ये सारे लीडर। तो जिनका नाम मैंने लिया, मैं ऐसा मत सोचना, जो भी जो भी लीडर मुझे मिले हैं। और कुछ लोग जो आपके फ्रेंड है, मेरी क्लोज फ्रेंड है, बिल्कुल क्लोज फ्रेंड है मेरी, इतने दिनों के बाद अब वो बिजनेस में आई है, तो इसका मतलब नहीं कि वो मेरी फ्रेंड नहीं है या मैं उससे मुंह फुला लूं, ऐसी बात नहीं है। तो जो भी है, आज इतने सालों के बाद बहुत कुछ है कि फ्रेंड, बिजनेस के बाद बहुत लोग फ्रेंड बनेंगे। अब बहुत लोग होते हैं कि फ्रेंड पहले है, उसका बिजनेस वो बाद में करेंगे, जो आपकी फ्रेंड है वो आपकी बिजनेस बाद में करेंगे, ये चीज होती है। तो ऐसा नहीं कि वो बिजनेस नहीं कर रहे हैं तो वो आपकी फ्रेंडशिप खत्म हो गई। जो मेरी क्लोज फ्रेंड है वो खुद बिजनेस अभी 2 महीने पहले ज्वाइन की है और अभी वो एजेंट बनी है। तो मैं, मुझे ये लगा, तो ऐसा नहीं कि मेरी फ्रेंड थी तो मैंने उससे बात करना बंद कर दिया, नहीं करी। उसने मेरी प्रोग्रेस देखा तब वो मेरे साथ आई। ठीक है, तो कुछ लोग देख कर ही आएंगे ना आपका, आपका काम, आपका काम करने के ढंग से लोग आएंगे, जाएंगे कहाँ, आएंगे जरूर। तो ये लोग होते हैं ना कि कुछ जो बिजनेस पार्टनर जो बनते हैं, जो भी आपका इस बिजनेस, जो भी बिजनेस पार्टनर है, वो बाद में एक दोस्त के रूप में बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। बिजनेस के साथ वो दोस्ती भी अच्छी होती है। इसलिए अच्छे लोगों के साथ आप रहोगे तो आपकी लाइफ गुजारने का मजा ही कुछ और होगा। आपका हर चीज अच्छा होगा और अच्छा ही होगा। और मैं नेक्स्ट शायरी ये करना चाहती हूँ, और ये हम, मेरा लास्ट जो है 7वां, और इतना बेमिसाल है, जो आपको हर रिजेक्शन, इस बिजनेस के जो हर रिजेक्शन को झेलने में बहुत ही ताकत देगा, ये जो नेक्स्ट शायरी में बोलने जा रही हूँ। और जो लोगों का मजाक जो आप सुनते हो, या आप कोई आप पे मजाक करता है, या लोगों आपको ना कहता है, उसको सहने की ये ताकत देगा। ये है कि अपने हिसाब से जियो, लोगों की सोच का क्या, अपने हिसाब से जियो, लोगों की सोच का क्या। वो तो कंडीशन के हिसाब से बदलते रहते हैं, उनकी सोच, लोगों की सोच तो कंडीशन के हिसाब से बदलती है। अगर चाय में मक्खी गिर जाए तो लोग चाय फेंक देते हैं, और अगर वही मक्खी देसी घी में गिर जाए तो लोग मक्खी फेंक देते हैं। दोनों की कंडीशन अलग है। आप खुद ही सोच सकते हो, चाय फेंक देते हैं मगर घी नहीं फेंक सकते, है तो वही कंडीशन। इसे लोगों की आप चिंता तो बिल्कुल करना ही छोड़ दो, लोग तो कुछ ना कुछ तो कहेंगे ही। लोगों का बोलते ना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। कुछ भी आप करोगे, कुछ नहीं भी करोगे, तब भी लोग कहेंगे, कुछ ना कुछ कहते ही रहेंगे। तो इसलिए फ्रेंड, अपने दिल की सुनिए, अपने मेंटोर को चुनिए, एक अच्छे एक्टिव मेंटोर को चुनिए, और अपने रास्ते पे, अपने मिशन पे लगातार बढ़ते जाइए। इसलिए लोगों का बात नहीं सुनिए, लोग क्या करते हैं, लोगों का काम है। इसलिए आप अपने एक मिशन, अपना गोल जो भी बनाए, इस बिजनेस में आए हैं, इस बिजनेस के गोल को समझिए, एक एक्टिव मेंटोर जो भी आपके अपलाइन हो उससे बात कीजिए, और अपने इस बिजनेस को आगे आगे बढ़ाइए। तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। इन सातों, मैंने 7 शायरी बोली गुलजार सर की, मुझे ये सातों शायरी बहुत ही अच्छा लगता है। और इन सातों शायरी को अगर आप डेली अपने नोट करके अगर एक बार भी पढ़ लो ना, अंदर से इतनी एनर्जी आती है, इतनी एनर्जी आती है ना, कि ऐसा नहीं कि बिजनेस, आपको अपने पर्सनल लाइफ में भी वो एनर्जी आएगी। और जब आपके अंदर अपनी पर्सनल लाइफ में आपके बच्चे, आपकी फैमिली अच्छे रहेंगे, तो आप हर काम को अच्छे ढंग से कर पाओगे। और तो मैं, लोग क्या कहेंगे, इसके लिए मैं आपको एक स्टोरी के द्वारा कुछ सुनाना चाहती हूँ, कि जो लोग होते हैं वो क्या कहते हैं उसके, अगर आप जानोगे। और मैं पर्सनल
जब से मैं पहले बिजनेस से पहले मुझे भी लगता था अरे ऐसा कहूंगी तो लोग क्या कहेंगे, मगर बिजनेस में आने के बाद मैंने छोड़ दिया कि लोग क्या कहेंगे। बिंदास जीती हूँ, क्या कहेंगे लोग, क्या कर लेंगे। एक स्टोरी मैं सुनाती हूँ आप सबको। समुद्र के किनारे एक छोटी सी बच्ची थी। तो 6-7 साल की थी। तो समुद्र तो आता है पानी लेकर और चला जाता है। उसकी चप्पल उसमें बह गई। तो उसने समुद्र पे वहां बालू के पास उसने लिख दिया, बच्ची ने लिखा कि समुद्र चोर है। ठीक है। और सेकंड एक मछुआरे ने, जब मछुआरे ने जाल फेंका तो बहुत सारी मछली उसे मिली। तो मछुआरे ने वहां रेत पे लिख दिया कि समुद्र मेरा पालनहार है। पालनहार है, उसी से उसकी घर चलती है मछुआरे की। तीसरा एक बूढ़ी एजेड महिला थी, उनका बेटा समुद्र में डूब के मर गया। उसने वहां बालू पे लिखा समुद्र हत्यारा है, क्योंकि उसका बच्चा मरा, बेटा मरा, तो लिखेगी, ऑफ कोर्स नेचुरल चीज है। और चौथा ये है कि चौथा एक बूढ़ा इंसान वो समुद्र के पास गया, झुका हुआ था कमर से। उसे सीप में मोती मिली। तो मोती मिला तो उसने समुद्र पे वहां रेत पे उसने लिखा समुद्र दानी है। फ्रेंड, चारों लोगों की अपनी अपनी एक्सपीरियंस थी, सबने अपना अपना लिख दिया। एक ने लिखा चोर है, दूसरा ने लिखा पालनहार है, एक ने लिखा हत्यारा है, एक ने लिखा दानी है। तो चारों ने अपना अपना समुद्र पे रेत पे लिख दिया। उसके बाद समुद्र की एक लहर आई। उस लहर ने सारे चीज को मिटा दिया। अब क्या लिखा था, कुछ नहीं, सारे चीज को इसलिए समुंदर को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि लोग वहां क्या लिख के चले गए। फिर आपको क्यों फर्क पड़ता है कि लोग आपके बारे में क्या कहते हैं। समुंदर का काम है लहर लाना, लहर लेके चल गए, चाहे उसके लिए वहां पे कुछ भी आप लिख दो, समुद्र को कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए फ्रेंड, आप समुंदर की तरह बनो। लोगों की बात पे ध्यान मत देना। समुंदर की तरह अपनी मौज में रहो, अपने आप में रहो, अपना काम करो। अपना इस बिजनेस के बारे में लोग को डेली लोगों से बात करो। ना मिले, हाँ मिले, उससे फर्क नहीं पड़ता। और अपनी नॉलेज को आप गेन करो। संगीता मैम हमेशा ग्रुप में हर एक प्रोडक्ट का नॉलेज डालती रहती है, इसका ये है, आप उसको पढ़ो, जानो, सब कुछ करो। मैंने भी इसी ग्रुप से सीखा, इसी जूम मीटिंग से सीखा, सब कुछ यहीं से मैंने सीखा। तो मैं सीख सकती हूँ तो आप सब लोग भी सीख सकते हो, सारे चीज सीख सकते हो, सारे लोग सीख सकते हो यहीं से, इसी जूम मीटिंग से। ये प्लेटफॉर्म हमें इतनी अच्छी मिली है, संगीता मैम ने हमें दिया है, तो यहाँ से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। और लास्ट में मैं एक बोलते हैं ना, कुमार विश्वास का इतना अच्छा उन्होंने लाइन कहा है, मैं वो लास्ट में आपको लाइन बोलना चाहूंगी। सिर्फ हंगामा करना मेरा मकसद नहीं है, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, वो आग कहीं लेकिन वो आग जलनी चाहिए। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए। इस हिमालय से नहीं कोई गंगा निकलनी चाहिए। और इस जूम मीटिंग से हम सबको लीडर निकलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही, तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। इसलिए फ्रेंड्स, मैं ये मीटिंग अब खत्म करना चाहती हूँ। कुछ चीजें थी मैंने आप सबके साथ शेयर किया, कुछ अलग सा, लोग हम लोग डेली मीटिंग में सुनते हैं, तो ये मीटिंग कैसी लगी आप लोग बता सकते हैं। थैंक यू आप सभी का, इतने अच्छे से सुने आप सबने, इतने अच्छे से पेशेंस के साथ। थैंक यू। ओवर टू होस्ट। कमलेश। सुपर। सबसे पहले थैंक यू, तो थैंक कमलेश यू, सर, थैंक यू। एक मिनट कमलेश सर, सुपर सर, मैम सुपर, जबरदस्त। जबरदस्त मैं इसलिए स्टार्टिंग में आके बोल दे रही हूँ कि कमलेश सर की होस्टिंग और स्पीकर जबरदस्त, बिल्कुल। लास्ट में बोलूंगी कमलेश सर आइए। और आज की मीटिंग कैसी लगी, प्लीज, सब टाइम है हम लोग के पास, 15 से 20 मिनट टाइम है, 15 मिनट। सभी लोग मैम के बारे में बताएं और आज का जो फर्स्ट पोस्ट किए हैं कमलेश सर, है ना, होस्टिंग की, उसके बारे में बताएं। तो कमलेश सर, आप कुछ बोलना चाहते हैं तो आप बोलिए और इनवाइट कीजिए, मैं अनम्यूट का यहाँ पे ऑप्शन दूंगी, ठीक है सर। जी, बहुत सुपर।
बहुत अच्छा। पल्लवी, पायल मैम जी, आज माइंडसेट के बारे में जो कहें। हेलो। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। जी, और अभी जितने भी हैंड रेज किए हैं, ठीक है ना, सबसे पहले तो नए लोग कोशिश करें हैंड रेज करने के लिए, क्योंकि ये बिजनेस आज का जो टॉपिक था माइंडसेट, क्योंकि जो माइंडसेट, ये जो मैम ने 7 जो टॉपिक बताई शहरी के हिसाब, शहरी जो बताई उसके एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन करके बताया, माइंडसेट करवाएं। क्योंकि हम दूसरे को माइंडसेट करने से पहले हम अपने आप को कन्विंस कर लें, अपने आप को माइंडसेट कर लें। बोलता छोटी सी भी डाउट रहेगा तो आपकी माइंड क्लियर सेट नहीं रहेगा, उसमें डाउट ही डाउट भरा रहेगा। आप 99% आप पॉजिटिव रहें, कहने का मतलब माइंडसेट रहें, और 1% आप नहीं है तो समझिए कि फेल है यहाँ से। आज मैम ने जो माइंडसेट पे आज ने टॉपिक रखा और एक शायरी के हिसाब से 7 शायरी बताए, उसके भी इतना जबरदस्त बताए। ये यहाँ पे नए लोगों को ये दर्शाता है कि आप लोग क्या लगा, कैसा लगा, सीखिए, बोलिए। जो पल्लवी मैम ने बोला मैंने यहीं से सीखा है, यहीं से सब कुछ जाना है, यहीं से सेमी सेल्स मास्टर बनी है, यहाँ से ही इनकम ले रही है, यहीं से प्रोग्रेस हुआ है मैम का। आज जो सबके सामने वीडियो ऑन करके बैठी हैं, बोल रही हैं, एक समय था मैम इतना अच्छे से बोल भी नहीं पाती थी। सब कुछ इस प्लेटफॉर्म से सीखा है मैम, इसलिए ये ट्रेनिंग चालू किए हैं कि आप लोग सबसे पहले बोलिए, अपना माइंड सेट कीजिए, हैंडल्स कीजिए। यहाँ पे है ना, बहुत लोग तो खसक गए, कौन बोलेगा, टाइम बर्बाद करेगा, कौन इतना, चलो अपना खाना खाने का टाइम हो गया, चलो आप वैसे ही बनोगे। आप 2-2 3 3 साल लगे रह जाओ, कुछ नहीं होने वाला है, आज ही बता रही हूँ। जिनको यहाँ रहना है, रुकना है, करना है, वो टिके हैं। हाँ, किसी की मजबूरी होगी वो अलग बात होता है, किसी का नेटवर्क इश्यू हो गया, मैं नहीं कर रही हूँ, वो अलग चीज होता है। लेकिन जिनको करना है ना, वो शिद्दत से। आज पहले में हमको सब कुछ, ऐसा नहीं कि नॉलेज नहीं है, फिर भी मीटिंग को कभी मिस नहीं करती है। कभी प्रॉब्लम होता है तो मैम मुझे मैसेज करती है, मैं आज मीटिंग नहीं आ पाऊंगी। आज सेमी सेल्स मास्टर है, फिर भी मैम मीटिंग मिस नहीं करती है। यही चीज हम लोग को भी, सभी को सीखना है, तभी आपका टीम खड़ा होगा। तो थैंक यू। सभी लोग हैंडल्स करें, कम से कम मैम के लिए 1-1 मिनट अप्रिशिएट करें मैम को, ताकि उनको समझ में आए कि हाँ हमने आज का मीटिंग कैसा प्रेजेंट करी, और बिल्कुल हट के था। बहुत दिन से इस तरह का सुनना भी बहुत जरूरी था, है ना। जो सब बहुत लोग होते प्लान 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 प्लान, नहीं, बिल्कुल माइंडसेट पे ही था, अलग ही टॉपिक ही थी आज। मैं भी बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं भी सोची नहीं थी कि पल्ली मैम इतना जबरदस्त आज मीटिंग देंगे। बहुत अच्छा लगा। चलिए, सबसे पहले मैं देख लेती हूँ। देखिए, सबसे पहले तो मैं किनको बुलाऊंगी, कमलेश सर, सबसे पहले तो सुजाता मैम को इनवाइट कर लीजिए, नहीं तो उनकी बेचैनी और बढ़ती जाएगी। कमलेश सर, सुजाता मैम को इनवाइट कीजिए पहले। मोस्ट वेलकम सुजाता मैम जी, आप मीटिंग में आए हैं, मैं ऑप्शन दे संतोष रही, करते हैं। 1 मिनट। जी 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 जी, सुजाता मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग ऑल लीडर्स। मैं सुजाता, गया बिहार से। मेरी हम्म। अपलाइन है सेमी सेल्स मास्टर पल्लवी पायल मैम, ग्रेट अपलाइन है संगीता चक्रवर्ती मैम, और मेंटर हम सभी के विकास गौतम सर। आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। और आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत दिनों के बाद आज मेरी अपलाइन ने सेशन लिया है, और इतना अच्छा, इतना जबरदस्त शेर व शायरी के साथ, मतलब गजब। और बार भी माइंडसेट पर सेशन हुआ था, मगर आज जो हुआ ना, एकदम अलग टाइप से, तो सुनने में मजा आया। मजा आया और बहुत कुछ सीखने को भी मिला। और मैं तो पल्लवी मैम के साथ हमेशा रहती हूँ, मेरी अपलाइन भी है, और ये मेरे, मतलब मेरे लिए क्या गुड लक है, जो मेरी अपलाइन हमेशा मेरे साथ ही रहती हैं। मतलब डेली एक होता है ऑनलाइन बात करना, और एक होता है ऑफलाइन बात करना। ऑफलाइन ज़्यादा अच्छा होता है, ये सभी लोग जानते हैं। तो मेरे लिए ये गुड लक है कि मेरी ऑफलाइन ऑफलाइन हम लोग डेली मिलते हैं, और उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो पल्लवी मैम, थैंक यू सो मच इतने अच्छे से सेशन लेने के लिए, मोटिवेशनल के लिए। और
माइंडसेट के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम, इसलिए मैंने आपको बुला ली पहले। हमको पता था कि इतने लास्ट में हैंड रेस किए हैं, तो सबसे लास्ट में, इसलिए मैंने सबसे पहले आपको इनवाइट कर लिया, थैंक क्योंकि यू मैम। जरूरी आज था। इधर बारिश हो रही है जरूरी ना, था। तो नेट हाँ अपने हाँ। आप ऑन ऑफ हो रहा है। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, सुजाता इसलिए बुला मैम, लिए। मैम सुजाता यस मैम। मैम। यस हाँ, मंजू थोड़ा मैम। सा कमलेश सर को भी कर दीजिए अप्रिशिएट मैम। यस मैम, यस मैम। कमलेश सर ने आज पहली बार होस्टिंग, और मतलब लग ही नहीं रहा था कि पहली बार है। और सच में कमलेश सर बहुत एक्टिवली काम कर रहे हैं। आज उनकी सेकंड परचेजिंग है ऑर्डर, तो अच्छा लग रहा है देखकर कि नए लोग इतने अच्छे से काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा रहा गौतम सर, कमलेश सर, सॉरी, कमलेश मिश्रा सर, आपने बहुत अच्छा से ये होस्टिंग की है। सुपर। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सुजाता मैम। मैं बोलने ही वाली थी मंजू मैम, देखिए ये होती है टीम का ख्याल करना, है ना, कि सर यस आए हैं मैम। पहली बार। बहुत अच्छा लगा मंजू मैम, और थैंक यू सुजाता मैम। थैंक यू। थैंक यू मैम। और नेक्स्ट, थैंक यू। नेक्स्ट बुला लीजिए आप, पूजा कुमारी मैम को बुलाइए। कमलेश सर, नए लोग को थोड़ा पहले लेती हूँ। कमलेश सर, पूजा कुमारी। मोस्ट वेलकम पूजा कुमारी मैम, आप आए और पहलवी मैम जी को अपनी बधाई दें, जो 5 करोड़ अर्थी के माइंडसेट के बारे में जो कहें, आपको कैसा लगा? थैंक थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग माय एटॉमिक फैमिली। मेरा नाम पूजा कुमारी है। मैं गया जिला बिहार से बिलोंग करती हूँ और मैं एक स्टूडेंट हूँ और साथ में एटॉमिक बिजनेस भी कर रही हूँ। मेरे अपलाइन स्पेशल एजेंट मंजूश्री मैम है और ग्रेट अपलाइन सेल्स मास्टर संगीता चक्रवर्ती मैम है। और आज पूजा आज पल्लवी पायल मैम माइंडसेट के बारे में बताई, बहुत अच्छा लगा, बहुत ही बढ़िया। और एक कमलेश सर जी का होस्टिंग था, वो भी बहुत अच्छे किए, पहली बार ही, लेकिन बहुत अच्छा से बताए। थैंक यू। थैंक यू पूजा मैम, थैंक यू। थैंक यू मैम। जी पली बोल दीजिए, मैं आपके बदले बोल रही थी, मैं सोची पली मैम है ना। जी नेक्स्ट, एक मिनट रुक जाइए, 1 मिनट मैम रुकिए। यहाँ सभी को ऑप्शन दिया हुआ है क्या यहाँ से? क्योंकि आपका म्यूट म्यूट था ऑलरेडी, आप बोल रहे थे, आवाज भी आ रही थी। ओके, नेक्स्ट। नए लोग कोई? 1 मिनट में नए लोग को लेना थोड़ा चाह रही हूँ पहले। यहाँ पे एक जुलेखा बानू मैम है, कमलेश सर उनको इनवाइट कीजिए। जुलेखा बानू मैम, मोस्ट वेलकम। आप भी मोस्ट मीटिंग में वेलकम, बनी थी। मोस्ट वेलकम जुलेखा। जुल आप आए और पल्लवी पायल मैम जुलेखा मैम, आप के कुछ बारे में। बोलना चाहती हैं? जस्ट मिनट, उनको मैंने ऑप्शन दिया है, कोई बात नहीं, आपको ऑप्शन दे दी हूँ मैं। चलिए नेक्स्ट आप इनवाइट कीजिए। अलबीना खालको मैम है, अब नीचे से लीजिए। नीचे सबसे नीचे लास्ट में है अलबीना खालको मैम, इनवाइट कीजिए। मोस्ट अलबीना मैम को वेलकम इनवाइट कीजिए। वीना वेलकम मैम, हेलो। मोस्ट हेलो। वेलकम। थैंक यू सर। मैं अलबीना आप खलको। सभी एटॉमिक फैमिली को गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं अलबीना खलको, रांची झारखंड से हूँ और फिलहाल मैं अभी गया मेडिकल कॉलेज में नर्सिंग अफसर के रूप में कार्य कर रही हूँ। मेरी अप्लाइंग स्पेशल एजेंट सुजाता मैम है और साथ ही सेमी सेल्स मास्टर पल्लवी मैम भी हैं और ग्रेट अप्लाइंग संगीता मैम, अरविंद सर और हमारे मेंटोर विकास गौतम सर हैं। इन्होंने इस बिजनेस में हमें लाने में मदद की है, सहयोग भी कर रहे हैं, तो मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ।
कि उन्होंने मुझे इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए अच्छी अच्छी नॉलेज मिल रही है, आगे बढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं। तो मैं आज कमलेश सर, आज आपने पहली बार आए और मैं देख रही हूँ कि आप बहुत ही अच्छा होस्टिंग कर रहे हैं। एकदम इत्मीनान से, लग ही नहीं रहा है कि आप पहली बार इस प्लेटफॉर्म में आके होस्टिंग कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा कमलेश सर, आप आगे बहुत आगे बढ़िएगा। बिजनेस में सफलता जरूर आपको मिलेगी। इसी तरह आप आगे बढ़िए, होस्टिंग कीजिए, स्पीकिंग का भी काम कीजिए। और हमारी पल्लवी मैम है, उनका तो क्या कहना है, वो तो ग्रेट लीडर बन ही चुकी हैं। और आज जो शेरो शायरी के साथ उन्होंने माइंड सेट के बारे में जो बताई है, वो बहुत ही अच्छी तरह बताई हैं। लगता है सब जितने भी यहाँ मेंबर्स हैं, जितने भी टॉमी फैमिली के हैं, सबको समझ में आ गया कि सबसे पहले माइंड सेट करना पड़ता है। जब तक हम माइंड सेट नहीं करेंगे कि इस कार्य को हमको करना है, इस काम को हमको करना, आगे बढ़ना है, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं और ना ही हम सफलता पा सकते हैं। तो दोनों को बहुत बहुत थैंक। अच्छी, बहुत अच्छी मीटिंग रही आज की। थैंक यू थैंक यू। वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू। और अभी बुला लीजिए डॉक्टर रविंद्र कुमार सर को। हैंड ऑन हो गया उनका, मैं ऑप्शन दे रही हूँ। डॉक्टर रविंद्र सर, इनवाइट कीजिए आप वो कमलेश सर। मोस्ट वेलकम डॉक्टर रविंद्र कुमार सर जी, आप आए और पल्लवी पायल मैम माइंडसेट के बारे में कुछ कहे हैं, उनके लिए कुछ बोले। हेलो, इनवाइट के लिए मोस्ट वेलकम सर। मैं डॉक्टर रविंद्र कुमार सिन्हा, गया बिहार से बिलोंग करता हूँ। मेरे अपलाइन पल्लवी मैम, ग्रेट अपलाइन संगीता मैम एंड प्रवीण सर, और सबके मेंटोर विकास गौतम सर हैं। मैं सबको आंतरिक हृदय से धन्यवाद करता हूँ, जो इन सबों के मार्गदर्शन में मैं सीख रहा हूँ। आज की होस्टिंग कमलेश सर ने बहुत अच्छा ढंग से निभाया है, प्रस्तुत किया है। प्रथम बार हो या द्वितीय बार हो, लेकिन बहुत अच्छा ढंग से निभाया है। और स्पीकर के रूप में पल्लवी मैम जो शायरी के माध्यम से लोगों को जागृत किए हैं, तहे दिल से स्वागत करता हूं। इससे हम लोग नए आदमी को बल मिलेगा। जीवन में हर कदम कदम पर जो बाधाएं आती हैं लोगों से बात करने में, या लोगों को समझाने में, या प्रोडक्ट के बारे में बताने में, इसके लिए एक तरह का मंत्र के रूप में काम लेगा। तो हर आदमी को जैसा आदत लोग डालेंगे वैसा ही आदत पाएंगे। इसलिए अच्छी आदत डालने का प्रयास इस बिजनेस में के माध्यम से होनी चाहिए, जो शायरी के माध्यम से इन्होंने दर्शाया है। काबिल तारीफ है। धन्यवाद सभी का। थैंक यू सर। थैंक यू रविंद्र सर, थैंक यू सो मच। और नेक्स्ट एक मिनट, हाँ अभी मैं सोनी मैम को इनवाइट करने वाली थी। हो सकता है नेटवर्क इशू होगा, इसके लिए मैम का हैंड, सोनी मैम को इनवाइट कीजिए। मोस्ट वेलकम सोनी मैम। सोनी मैम, आपको इनवाइट पे ऑप्शन गया होगा, स्क्रीन पे देखिए। यस मोस्ट वेलकम सोनी मैम, आप आए। थैंक यू सर, थैंक यू हमको इनवाइट करने के लिए सर। गुड इवनिंग टॉमी फैमिली। मैं सोनी कुमारी गया बिहार से बिलोंग करती हूँ और मैं एक हाउस वाइफ हूँ। और मेरे अपलाइन हैं संगीता चक्रवर्ती मैम और मेरे मेंटोर हैं विकास गौतम सर। उनको तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और आज का जो होस्टिंग
कमलेश सर किए जो पहली बार, बहुत अच्छा से किए सर। ऐसे ही धीरे धीरे करते जाइए सर, बहुत अच्छा लगा सर। और पल्लवी मैम आज जो शायरी के माध्यम से जो बताए, बहुत अच्छा बताए मैम, मोटिवेट किए हम लोग के। सो थैंक यू मैम। थैंक थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू सोनी मैम। बारिश हो रही है? यस मैम, हल्की हल्की बारिश हो रहा है। इसलिए मैं आपको जल्दी से इनवाइट कर ली। थैंक यू सोनी मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू। और नेक्स्ट अभी इनवाइट कीजिए गौतम कुमार सर को। गौतम कुमार को इनवाइट कीजिए, नए हैं। मोस्ट वेलकम गौतम कुमार सर। गौतम कुमार सर, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दी हूँ। गौतम कुमार जो एक बार होस्टिंग भी किए थे सिकंदर सर के टीम। सर आपका भी बहुत अच्छा सेशन था, शानदार होस्टिंग थी आपकी। और ऐसे भी सर कहते हैं फर्स्ट कदम जब उठा लिए ना तो फिर मजा आने लगता है हर चीजों में, बस यहीं पे डर होता है जो आज आपका खत्म हो गया। थैंक यू सो मच कमलेश सर। और पल्लवी मैम का बहुत ही सेशन शानदार रहा मैम, क्योंकि कुछ अलग था रियली में आपके सेशन में। हम लोग सिकंदर सर से हर कोई कुछ न कुछ स्टोरी और शायरी वाली चीजें सीख रही है, और इससे अच्छी समझ भी आती है और मजा भी आता है। सेशन के साथ साथ नॉलेज भी बहुत अच्छा मिल जाता है। सो थैंक यू सो मच, आप सभी का धन्यवाद दिल से। थैंक यू मैम, थैंक थैंक यू यू। नूतन मैम। थैंक यू सो मच। और नूतन मैम, आप कब सेशन ले रहे हो? जल्दी बता देना, आपके सेशन का जिस दिन आप इंतजार है। बोल देना, कोई बात नहीं, आप जिस दिन अभी बोल रहे थे बोलेंगे। कि बिहार में है ना, इसलिए हमने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। हाँ मैम, आपने बोले हाँ भी हाँ मैं, सही बात है। हाँ तो आप आ यहाँ जाइए। आने के बाद फिर भी आप, अभी वेदर जैसे चेंज हो रहा है ना तो बहुत ज्यादा नेटवर्क इशू रहा है। आज भी मैं लिव कर जा इसलिए रही थी इसलिए बार मैं, बार। हाँ हाँ मैं देख रही थी, इसलिए आपको इनवाइट कर लिया, आप हैंड रेस किए तो कोई बात नहीं। आप वहाँ पहुंचिए, यूपी में पहुंचिए, फिर आपको हाँ मैम, मीटिंग। आ गए हैं, यूपी आ गई। ओके ओके, चलिए तो आप मीटिंग आपको जल्दी देंगे, ठीक है मैम। थैंक यू। ओके मैम, थैंक यू सो मच मैम। और संगीता मैम, कोई जी न्यू पर्सन मीना मैम है, उनको ले जी ली। मैम, आप पूछ लो। ओके, ओके मैम। जी चैट करके पूछ लो जी। इनवाइट कीजिए मंजूश्री मैम को। आज सिकंदर सर हम पे गुस्सा कर रहे होंगे कि मैम हमको सबसे लास्ट में ली। कमलेश सर। सिकंदर सर को ले मोस्ट लीजिए, वेलकम। सिकंदर सर को ले लीजिए, हम नहीं नहीं पीछे नहीं, आप बोलेंगे। बोलिए। गलत चीज है, जो मौका मिलता है कभी छोड़ना नहीं चाहिए। ठीक है मैम, ठीक कभी भी है। मौका मिले ना, हाँ थैंक बिल्कुल यू मैम, आइए। थैंक यू। मोस्ट वेलकम मंजूश्री मैम सभी जी। को नमस्कार। आज की होस्टिंग कमलेश मिश्रा सर जी का बहुत ही शानदार, सुपर डुपर सर। इसी तरह से आप आते रहिए प्लेटफॉर्म पे, ताकि आपको मतलब जितना झिझक है सब खत्म हो जाएगी और आप होस्टिंग लेते लेते स्पीकर में परिवर्तन हो जाएंगे आप। तो फिर ठीक है सर, इसी तरह से आप लेंगे होस्टिंग, एक दो बार और लेंगे, दो बार तीन बार, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाएगा। और आज की जो मीटिंग पल्लवी मैम ली हैं, माइंडसेट, सही में मैम बहुत शानदार। इतना शानदार ना कि जैसे तो मीटिंग होती थी, प्लान का होता था, प्रोफाइल का होता था, प्रोडक्ट होता था, लेकिन इसको सुनते सुनते थोड़ा सा मन उब गया था। जिस तरह से जैसे दाल भात सब्जी खाते खाते मन उब जाता है, तो चटनी का जब आ जाता है, जो चटनी चाट के फिर खाने में मजा आता है, उसी तरह से आपका शेरो शायरी सुनने और समझने में इतना मजा आया मैम। सही में आज बहुत ही लाजवाब मैम, वंडरफुल, सुपर डुपर मैम। थैंक यू सो मच, वेरी वेरी थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू मंजू मैम। और एक चीज तो यहाँ पे बोलूंगी, जिस काम से अगर मन उब गया फिर उस, तो समझ जाइए क्या होगा। मेरे पास इतना ही शॉर्ट है बोलो। जिस काम को जब तक अपने लक्ष्य पे ना पहुंचे, भले ही दाल भात खा के जिंदा तो हैं, मैं ये कहना है, लेकिन जिस काम को लक्ष्य तक ना पहुंचे वो मन उगने वाली नहीं है मैम। ये तो मीटिंग इसलिए हट के रखा गया क्योंकि हम लोग डेली सुनते, थोड़ा हट के टॉपिक हो, माइंड सेट हो। और माइंड सेट आज दूसरे के लिए नहीं करना है, किसी को बताना नहीं है, सबसे पहले माइंड सेट खुद को कन्विंस करना है, बस जी इसके लिए मैम, मैंने आज रखवाए थे। और मैं भी नहीं जानती थी कि इतना सुपर डुपर होगा, है ना। जी तो मैम, बहुत जी मैम, अच्छा जी। बहुत अब मैं जरूरी कभी इस था तरह, मैम।
जी जी, बहुत जरूरी था जी। बीच में आपको भी ऐसा इस तरह का मीटिंग देना है कभी कभी। थैंक यू मैम। जी और ओके मैम। जी अभी नीरज सर हैंड रेज किए हैं। कमलेश सर इनवाइट कर लीजिए। सिकंदर सर लास्ट ही रहेगा, एंड वही करेंगे जी। मोस्ट वेलकम सिकंदर सर जी। नीरज नीरज सर को इनवाइट कर लीजिए पहले। सिकंदर सर लास्ट करेंगे। नीरज सर को इनवाइट कर लीजिए। नीरज सर जी, मोस्ट वेलकम नीरज सर जी। सर आपको इनवाइट को ऑप्शन गया होगा, स्क्रीन पे देखिए। गया? जस्ट मिनट। जी सर आप देखिए, अब आप खुद को होस्ट हैं ऑलरेडी। मोस्ट वेलकम नीरज सर जी। थैंक यू मैम। मेरी आवाज क्लियर है मैम? यस सर। यस सर। थैंक यू मैम, थैंक यू। आज की फर्स्ट होस्टिंग कमलेश सर आपका बहुत ही अच्छा रहा। फर्स्ट जो होता है बहुत अच्छा इम्प्रेस गया हम लोग के बीच में, बहुत अच्छा रहा। और इसी तरह आप होस्टिंग करते रहें। और थैंक यू पल्लवी मैम, आपका ये टॉपिक जो था आज का माइंडसेट, वाकई में बहुत ही बेहतरीन था और हम सुन भी रहे थे। लेकिन मुझे इतना अच्छा लगा आज आपका ये सेशन। बीच बीच में आप जब ये इस तरह का टॉपिक लॉन्च करती हैं या हम लोग के बीच में सेशन लेती हैं तो बहुत बहुत अच्छा लगता है। कारण क्या है, माइंड से तो कर लेना है कि अपना प्रोडक्ट अच्छा है, प्रोफाइल अच्छा है, कंपनी का प्लान अच्छा है। इस पर अ, जब हम लोग अपना माइंड सेट कर लेते हैं तो बहुत सफलता मिलता है। थैंक यू मैम, थैंक यू पल्लवी मैम, बहुत अच्छा रहा आपका सेशन। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू नीरज सर, थैंक यू। मुझे थैंक पता यू था मैम। कि सभी को अच्छा लगा है, बहुत लोग बोलना नहीं चाह रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, जो चीज अच्छा है वो वाकई अच्छा है। आज का होस्टिंग भी बहुत ही शानदार रहा, क्योंकि फर्स्ट होस्टिंग जो होता है मैम, हम भी बहुत मतलब इस फर्स्ट होस्टिंग के दिन तो मुझे बहुत हिस्ट्रेशन थी, हम बोल नहीं पाते थे। बट जी आज सर जी। का होस्टिंग बहुत ही बेहतरीन रहा। थैंक यू कमलेश सर, अगेन थैंक यू आपको। थैंक यू नीरज सर, आपने आए और पल्लवी मैम को और कमलेश सर को अप्रिशिएट किया, थैंक यू। और नेक्स्ट सिकंदर सर। और गुस्सा तो नहीं हो रहा है सिकंदर सर? कोई बात कमलेश सर नहीं, को होती इनवाइट नहीं, करने कोई बात दीजिए। नहीं थी। पहले नहीं, कमलेश सर को इनवाइट करने दीजिए, उनको सीखना जरूरी है ना? कमलेश मोस्ट सर वेलकम आप जी, सिकंदर सर को इनवाइट कीजिए। मोस्ट वेलकम सिकंदर सर जी। जी थैंक यू सो सिकंदर सर, मच कमलेश मिश्रा आप सर जी मुझे फॉर बोल लेने इनवाइटिंग मी। दीजिए। आप मुझे जी बोलने जी दीजिए, जी, सॉरी, क्योंकि मैंने आपको लास्ट में इसलिए लिया क्योंकि नए कोई लोग बात को नहीं पर्सन मैम। को लेना है, और लास्ट में आपने जो छाप छोड़ते हैं ना सर, तो वो समझिए कि पूरी रात कल तक रहती है। इसके लिए मैंने आपको लास्ट में लिया। थैंक यू सर, कोई बात नहीं वेलकम। मैम, कोई बात नहीं। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग माय एटॉमी फैमिली, माई सेल्फ सिकंदर और कमलेश मिश्रा सर। ग्रेट होस्टिंग सर। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। सर आपने जो ये छाप छोड़ी है, एक पहचान बनाई है सर। आपको मौका मिला सर, आपने चौका लगाया सर, अब आपको छक्के लगाने हैं सर, है ना? ग्रेट होस्टिंग सर, बहुत अच्छा। इसी तरह आप बने रहिए सर और आगे बढ़ते रहिए। तो थैंक यू सो मच। और पल्लवी पायल मैम, दूसरी ग्रेट मैम। मैम आज तो आपने गुलजार के ये शेरो शायरिया से ये जो सेशन है वो गुलजार कर दिया मैम। आज के जैसा शायद पिछले बार कभी ऐसा सेशन नहीं हुआ था। तो मैम बहुत अच्छा सेशन मैम, वंडरफुल और यूनिक एंड अमेजिंग, क्योंकि इस तरह की जो चीजें होती है शायद कभी कभी देखने को हम लोग को मिलती है। और मैं तो बोलूंगा मैम, आपने गुलजार की बहुत सारियां बोली, बहुत अच्छा लगा। बस मैं कुछ लोग जो हैं शायद जो दूसरे में थोड़ी बहुत कमी देखते हैं, मैं थोड़ा सा उनके बारे में एक लाइन बोलूंगा, वो भी गालिब सर का, कि उम्र भर गालिब यूं ही भूल करता रहा, उम्र भर गालिब यूं ही भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी और साफ आईना करता रहा। तो दोस्तों हम सब अपने अंदर की चीजों को देख ले थोड़ा, बस बाकी सब कुछ सही रहेगा। तो दूसरे पर को कम देखें, अपने को ज्यादा देखें, तो बहुत अच्छा रहेगा और हम लोग आगे बढ़ेंगे। और दोस्तों आज का जो सेशन था माइंड सेट, जी हाँ, सबसे बड़ा चीज है माइंड सेट। आपके अंदर क्या, आपके सबकॉन्शियस माइंड में क्या सेट हो रहा है, क्या आप सेट करना चाहते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों। दोस्तों एक मैं दो लाइन हमेशा बोलता हूँ
क्योंकि किसी भी इंसान की आर्थिक स्थिति कितनी भी अच्छी हो, जीवन का सही आनंद लेने के लिए मानसिक स्थिति अच्छी होनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, यदि आपके घर में सोफा सेट है, डिनर सेट हो, टीवी सेट हो, मेकअप सेट हो, पर एटॉमी का माइंड सेट ना हो दोस्तों, तो आप शायद आज के डेट में कहीं भी सेट नहीं हो सकते। तो आपको अपने अंदर वो बिजनेस का, एटॉमी बिजनेस का माइंड सेटअप तैयार करना है दोस्तों, और वो इस तरह से तैयार करना है कि आपको आने वाले समय में हर जो आपका ड्रीम्स है, जो सपने हैं, वो पूरे हो और आप सफलता की ऊंचाइयों को छुएं। दोस्तों, आज का जो सेशन जो है एक अपने आप में बहुत अनूठा है, इसलिए कि दोस्तों हम सभी लोग पर डे, जैसा अभी मंजू मैम ने कहा कि दाल भात सब्जी तो हम प्रतिदिन खाते हैं, चोखा चटनी अचार पापड़ सलाद भुजिया कभी कभी, लेकिन ऐसा नहीं है। हम सभी लोग हर दिन कुछ न कुछ एटॉमी से सीखते हैं, अच्छी अच्छी चीजें सीखते हैं, नई नई चीजें सीखते हैं। और मैं तो बोलूंगा, चूंकि इस टाइम कम है, बोलने को बहुत कुछ हो जाता है। हमारे पास इतने अच्छे अच्छे नायाब हीरे हैं, जैसे हमारे डायमंड मास्टर मिस्टर विकास गौतम सर, एक नायाब हीरा। हमारे सेल्स मास्टर संगीता प्रवीण चक्रवर्ती मैम, एक डायनेमिक लीडर। हमारे पल्लवी पायल मैम, डायनेमिक लीडर। इस तरह से हमारे बहुत सारे ऐसे लीडर्स, जैसे सोनी मैम, मंजूश्री मैम, इस तरह से बहुत सारे ऐसे लीडर हैं जो हमें दिन रात सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाने में लगे हुए रहते हैं दोस्तों, और इससे हम सभी लोग प्रेरणा पाते हैं। और मैं तो बोलूंगा दोस्तों, अभी बहुत सारे इंडिया में, क्या पूरे वर्ल्ड में बहुत सारी कंपनियां हैं, बहुत सारी कंपनियों के लोगों से आपसे मुलाकात होती होगी, लेकिन मैं तो बोलता हूं दोस्तों कि हम एटॉमियन किसी के भरोसे नहीं चलते। जी हाँ दोस्तों, हम एटॉमियन किसी के भरोसे नहीं चलते, अपने दम पर आग लगाएंगे, और दूसरे कंपनी के लोग जाने की बात करते हैं, हम लोग मंजिल को उठा कर ले आएंगे। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड ओवर टू यू कमलेश मिश्रा सर। थैंक यू सो मच गजब एवरीवन, थैंक यू। गजब सिकंदर सर, इसीलिए लास्ट में आपको मैं लेके आई, राइट पल्लवी मैम? यही रीजन था कि लास्ट में लाई। यस बात मैम, यस बहुत मैम। देखिए, लास्ट में जोश सबको भर दिए ना। और आज जो भी सेमिनार का जो मैंने वीडियो बनाई हूँ, वो आप एक बार नहीं देखिए, मेरा कहना है आप उसको बार बार देखिए, उस सॉन्ग को सुनिए, उस सॉन्ग को सुनने के बाद अपने माइंड में लाइए और उसको देखिए कि यस, हम स्टेज पे जाएंगे, मुझे अवार्ड मिलेगा, मैं भी ये करूंगा, ये करूंगी। ये चीज जो माइंडसेट है, बाहर से नहीं लाना है, आपको खुद को यहाँ से लाना है। और यहाँ पे एग्जाम्पल एक से एक है, चाहे हाउस वाइफ हो या बिजनेसमैन हो या फिर नौकरी पेशे वाले हो, सबको अपना एग्जाम्पल यहाँ पे दे रहे हैं एटमी में। दूसरी बात जो आज ने आप सिकंदर सर ने जोश भर दिया मीटिंग में, बहुत लास्ट में एक जो मैंने पोस्ट किया है रजत सर का, आप ग्रुप में देखिएगा क्योंकि सब ग्रुप में है इस टाइम। अभी जो रजत सर का जो देख रहे हैं, उनके फादर की आईडी लगी थी 3.5 साल पहले, और अभी आईडी 6 महीने के बाद वो अपनी आईडी लगाए रजत सर, उनके बेटे। और दोनों पैर पे, मैंने दोनों लेगों पे बहुत अच्छे से काम किया, पावर वीकर जो बोलते हैं ना, दोनों तो बहुत अच्छे से काम किया। आज दोनों ऑटो सेल्स मास्टर हैं। ऑटो सेल्स मास्टर का मतलब है कि हर महीना दोनों की अर्निंग 1.5 लाख इनकम है एक की, यानी कि दोनों को मिला के 3 लाख ऊपर प्लस। और ये अभी कितने दिन हुआ है इंडिया में आए हुए, खुद समझ लीजिए। अगर हम लोग सब मिल के जो बोले मंजिल को लाएंगे, जो सिकंदर से बोले वाकई लाएंगे। आज जो सेशन हुआ उससे भी बहुत कुछ सीखने को मिला, सिकंदर सर ने कुछ, सबने अपना अपना कुछ ना कुछ अच्छा चीज सिखाए हम लोगों को, एक दूसरे से सीखे। ये चीज अगर ठान लिए ना कि जब ये बंदा 3 साल 4 साल में पहुंच सकता है, 3 साल में, तो हम क्यों नहीं पहुंच सकते हैं। हमें एग्जाम्पल दूसरों से, बाहर से नहीं, हमें एटमी में एक से एक एग्जाम्पल है, एक से एक है। बस माइंडसेट पे जो मीटिंग था, बस अपने माइंड को पूरा भर दीजिए, यस आई एम रेडी, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट। ये चीज बकना चालू कर दे हम लोग। जब भी जाए कांच में, जो बोले ना सर, चेहरे जो धूल पे नहीं कांच को साफ करते ना, चेहरे को साफ नहीं करते, कांच को साफ करते, राइट। ये चीज हम बाहर को साफ ना करें, अपने मन के अंदर को साफ करें और लिख कहे आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, यस करके दिखाना है, क्योंकि इससे बेस्ट प्लेटफॉर्म कहीं मिल नहीं पाएगा। और दूसरी बात, कोई ऑप्शन नहीं है हम लोगों को। जो मैंने वीडियो एक इसलिए मैं बार बार ग्रुप में पोस्ट करती हूँ कि अपना
विजन क्लियर करिए और आगे बढ़िए, क्योंकि इससे अच्छा प्लेटफॉर्म, इससे अच्छा अपॉर्चुनिटी कहीं नहीं मिल सकता है। तो थैंक यू पल्लवी मैम, लास्ट में आप कुछ बोलना चाहते हैं तो बोलिए। थैंक यू सिकंदर सर, थैंक यू सो मच सभी को। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। पल्लवी मैम कुछ बोलना है होस्ट के लिए? थैंक यू मैम, थैंक यू। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो हमारे आज के होस्ट हैं, उनकी कॉन्फिडेंस इतनी अच्छी है, इतने अच्छे तरीके से उन्होंने मीटिंग को पूरी तरीके से, मतलब उनकी कॉन्फिडेंस बहुत अच्छी है। और ये उनका जो फर्स्ट टाइम है, ये उनका आगे आगे जो कॉन्फिडेंस बढ़ता रहेगा। हम सभी इसी दौर से गुजरे हैं, जो आज वो कर रहे हैं, हम सभी ऐसे ही करके आगे बढ़े हैं। तो आज के उस समय ये कहना चाहती हूँ कि बिल्कुल इसको कंटिन्यूटी बना के रखिए, बस कंटिन्यूटी बना के रखिए, आप इसे छोड़िए नहीं। कंटिन्यू जो हम एक काम को ही बार बार करते रहेंगे, तो उस काम में हम माहिर हो जाएंगे, उस काम में हम परफेक्ट हो जाएंगे, तो हमें सक्सेस जरूर मिलेगी। और आप सभी का धन्यवाद, सारे लीडर का, इतने अच्छे से इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज सब चीज अच्छे से हुआ, और सबने इतने अच्छे से अप्रिशिएट मुझे किया। मैंने सोचा था कि कुछ अलग करूं, शायद वो पूरा हुआ, तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। और थैंक यू संगीता मैम, आपका ये मंच देने के लिए हम सबको, तो थैंक यू, बहुत बहुत थैंक्स ये आपका। सब आप लोग का ही मंच है, मेरा कुछ नहीं है स्पेशल, ये सब आपकी मेहनत है और आप लोग की मेहनत है। बस एक मैंने यहाँ पे प्लेटफॉर्म दिया है कि यस, यहाँ पे हम सब मिलके सीखेंगे। मैं नहीं करूंगी, मुझे बहुत कुछ आता है, मैं भी आप लोग से सीखूंगी, आगे बढ़ूंगी, एक दूसरे से मिलके सीखेंगे और जीतेंगे। जो मैंने 12 बोलती आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, ये सब करते रहना अपने आप को, है ना? तो और कुछ बोलना है पली मैम? एंड करूं? रुक गई, इसके लिए मैं भी रुक गई, क्योंकि वो जो बोलते ना एटमी के लिए सुजाता मैम को बोलते ना एटमी एटमी एटमी, मेरे मन में भी 24 सपने भी एटमी की आती है कि हमारी टीम को स्टेज पे इसको अवार्ड मिल रहा है, इसका अवार्ड मिला। अभी तो बीच में ऐसे सपने आए कि हमारी टीम के ही सपने आए, इतने आए कि खैर लंबा बात हो जाएगी। कमलेश सर, आपको कुछ बोलना है? थैंक यू। थैंक यू। और कमलेश सर, आपने बहुत अच्छा आज का होस्टिंग आपने किया, जबरदस्त। क्योंकि फर्स्ट होस्टिंग जो बोलते हैं ना कि हम लोग भी इतना अच्छे से नहीं किए थे, और आपका ये कॉन्फिडेंस दिख रहा था यहाँ पे, बहुत अच्छे से आपने किया है। बस और ये चीज हुआ कैसे, मैं ये भी बता देती हूँ। ये चीज हुआ कैसे, सबसे पहले तो इनकी अपलाइन जो है गाइड करी। दूसरा चीज जो है, इन्होंने मीटिंग, जब से इनकी आईडी लगी है, जब से वो मीटिंग कंटिन्यू बने रहते हैं, उन्होंने ये सीख रहे हैं कि होस्टिंग कैसे कर रहे हैं लोग, स्पीकर कैसे किया जाता है, ये चीज सीखे। और उससे जब से ज्यादा हाथ है इनकी अपलाइन का, जो अपलाइन उनको गाइड कर रही है। राइट सर, मुझे पता है ये चीज के लिए, क्योंकि जिस दिन से मैंने होस्टिंग का अनाउंस करी थी कि सर को देना है, उस टाइम से मंजू मैम लग गई उनको ये करने में। ये होता है अपलाइन की जिम्मेदारी, क्योंकि 3 महीना मैं सभी को, जब तक 3 महीना में एजेंट क्वालिफाई करनी होती है, एक प्रोसेस होता है। 3 महीना अपलाइन को गाइड करना बहुत जरूरी है। उसके बाद ये चीज हम लोग को मीटिंग में सिखाया गया था, 3 महीना आप गाइड कीजिए उसको, एजेंट बनना है, क्योंकि एजेंट के बनने के बाद टीम बनानी होती है, तभी इनकम होगा। उसके बाद उसको छोड़ना चालू कीजिए धीरे धीरे, क्योंकि जिस पेड़ को छाया मिलेगा वो पनपेगा नहीं, तो उसको फिर धीरे धीरे सीखना जरूरी है। आप उसको एजेंट बनने के बाद 3 महीनों को धीरे धीरे, अगर उनको बिजनेस आगे बढ़ना है, उनको खुद पे धीरे धीरे चलना सीखना है। ये मीटिंग में हम लोग को सिखाया गया था, वही चीज मैं आज आप लोग को बता रही हूँ। 3 महीना कंटिन्यू उन पे फोकस करना है, जब तक उनका माइंड सेट ना हो जाए, जब तक एजेंट ना हो, जब तक प्लान ना जान जाए, जब तक स्ट्रक्चर ना जान जाए ये चीज, उसके बाद धीरे धीरे उनको छोड़ना चालू कीजिए और आगे बढ़ाते हैं। जहां पे दिक्कत है वहां पे तो अपलाइन है। तो थैंक यू सो मच। अभी भी 19 पार्टिसिपेंट बने हैं। मीटिंग 2-4 मिनट आगे पीछे हो जाती है, बात करते करते हो ही जाती है, क्योंकि हमारा ये एटमी फैमिली है ना, तो ऐसा लगता है कि रियली बताऊं तो छोड़ के जाने का मन भी नहीं होता है। एक दूसरे से एक रिलेशनशिप इतना अच्छा बिल्ड हो गया है कि बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे कुछ भी बोल देते हैं तो किसी को ये मन में भाव ना रखे कि संगीता मैम बहुत ज्यादा बोल, नहीं। हम चाहते हैं कि हमारी एटॉमी फैमिली, हमारी टीम आगे आए,
नंबर 1 हो, ATW का टीम सबसे आगे हो। जितना आप लोग हम लोग आगे आएंगे उतने लोग हमारे टीम में जुड़ते जाएंगे। बस ये दर्द होता है मुझे, इसलिए मैं कभी किसी को कुछ बोल भी दूं तो ये ना सोचे कि मतलब वो बोलिए, हम चाहते हैं आगे आए। जैसे विनोद सर को बोले, आज मुझे अफसोस लगा 2 लोग चले गए, आज वो बोलते तो बहुत अच्छा लगता, क्योंकि उनको नए हैं, स्टार्टिंग में समझ में नहीं आती, आ जाएगी धीरे धीरे उनको भी। तो ऐसा है, इसलिए सभी को सीखना है और अपने लाइफ लाइन के लिए अपलाइन समर्पित रहें। जो मैंने 3 महीना का बताया, फिलहाल तो 3 महीना समर्पित रहे, मीटिंग में बार बार उनको इनवाइट करें। तो थैंक यू सो मच सभी को फिर से। और कंपनी का मोटो, पल्लवी मैम आज आप कैमरा ऑन करी है तो आप स्टार्ट करेंगे, जल्दी बोलिए, फास्ट। बिल्कुल बिल्कुल जी, मैं अनम्यूट का ऑप्शन दे रही हूँ सभी को। देखिए अनम्यूट का ऑप्शन मिला सभी को। 1 मिनट रुक जाइए, चेक करते हैं। जी मैम, मिल गया है। जी थैंक यू नूतन मैम। चलिए स्टार्ट कीजिए। और बहुत लोग तो अनम्यूट सुजाता मैम कहाँ गई, रविंदर सर कहाँ गए, राम सर, पुष्पा मैम, नूतन मैम, सबको म्यूट हो गए फिर तो। जी जी स्टार्ट कीजिए। Cherish the spirit, Cherish the Spirit, create the vision, create the vision, Follow the faith, follow the faith, humility. Serve in humility. Come on, let's do it. Come on, let's do it. Thank you so much. अच्छा तो बच्चे लोग ही बोल रहे हैं। थैंक यू, टेक केयर, गुड नाइट।